क्या पढ़ा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या पढ़ा था? 2D पढ़ा था, 3D पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिविमीय आकृति क्या होती है, मतलब घनाभ घन घनाभ क्या होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ा है। किसका? क्षेत्रमिति का। तो कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ा था? तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था लंबाई एवं क्षेत्रफल की, लंबाई एवं क्षेत्रफल की इकाइयां और उनके रूपांतर। और उसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था परिमाप, क्षेत्रफल, विभिन्न आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। और हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया है त्रिविमीय आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, हम लोग पार्श्व क्षेत्रफल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने त्रिविमीय आकृति में बहुत सारे आकृति होते हैं, जैसे कि घनाभ, घन क्या होते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, उन सारी चीजों को जो बच्चे पिछली कक्षा में नए थे उनके लिए मैं क्या करता हूँ, रिवीजन के रूप में थोड़ा बहुत बताता हूँ, ताकि सारे बच्चों को वो रिवीजन हो जाए कि घन घनाभ क्या होता है, घन घनाभ क्या होता है। ठीक है, चलिए तो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि सारे बच्चे बताएंगे सबसे पहले कि घनाभ क्या होता है। जल्दी से बताएंगे सर बच्चे, घनाभ क्या होता है? घनाभ क्या होता है? सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घनाभ जो होता है, जब हम लोग आयत को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, मतलब जब हम आयत को ऊंचाई दे देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारी घनाभ बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये हमारी आयत है, ये हमारी क्या है, हाँ आयतों से बनता है। बहुत बढ़िया, मतलब कि जब हम आयत को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, घनाभ बन जाती है। कहने का मतलब क्या है कि घनाभ जो होता है बहुत सारे मतलब कि 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनती है। कहने का मतलब क्या है, जब इसको हम ऊंचाई प्रदान करते हैं, चलिए मैं इसको ऊंचाई प्रदान करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आयत को क्या करता हूँ, ऊंचाई प्रदान कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, इसको ऊंचाई प्रदान कर दिया। ठीक है, तो शुरू में क्या था, ये आपकी थी लंबाई, ये आपकी थी चौड़ाई। और हम क्या किए, इसको देखिए यहां से यहां तक इसको मैंने ऊंचाई प्रदान कर दिया। क्या किया मैंने, इसको ऊंचाई प्रदान कर दिया। यानी जब हम लोग घनाभ को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, घनाभ को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, सॉरी, जब हम लोग आयत को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो क्या बन जाता है, तो वो हमारी घनाभ बन जाता है, वो हमारी घनाभ बन जाता है। तो इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं? सभी सभी बच्चे बताएंगे घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं। तो कुल 6 फलक होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फलक किसे कहते हैं, तो जो हमें क्षेत्र दिखाई देती हैं। तो मैंने आपको काउंट करके बताया था कुल कितने फलक होते हैं, तो कुल 6 फलक होते हैं। चलिए इसी प्रकार घनाभ के पास कुल कितने किनारे होते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। घनाभ के पास कुल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। और किनारा हम लोग कैसे देखते हैं, तो मैंने बताया था कि जहां पे दो फलकें मिलती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक फलक ये हो गया और ये सामने वाला एक फलक हो गया, किस रेखाखंड पे मिल रही है, तो ये जो रेखाखंड कहलाएगी ये हमारी किनारा कहलाएगी। यानी घनाभ के पास कुल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। इसी प्रकार घनाभ के पास कुल कितने शीर्ष होते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। घनाभ के पास कुल कितने शीर्ष होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। कुल 8 शीर्ष होते हैं। और शीर्ष किसे कहते हैं, मैंने बताया था जहां पे किनारे मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो शीर्ष कहलाते हैं। यानी देखिए यहाँ पे तीनों किनारा मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारी शीर्ष कहलाएगा। इस प्रकार घनाभ के पास होते हैं 8 शीर्ष, घनाभ के पास होते हैं 8 शीर्ष। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। फलक जो होते हैं, चलिए मैं इसको थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूँ ताकि जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे उनको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ध्यान देंगे सर बच्चे, चलिए मेरे तरफ ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए ये ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए मैंने आपको पिछली कक्षा में दिखाया था, ये आपको सामने से ये क्या दिख रहा है, सामने से आपको ये आयत दिख रहा है, दिख रहा है आपको आयत, इस सामने से आपको आयत दिख रहा है। जब हम आयत को एच हाइट देते, देखिए इसको हम एच हाइट देते तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। मैंने बताया था पिछली कक्षा में, देखिए जब हम आयत को एच हाइट देते हैं, एच ऊंचाई देते हैं, ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। अब मैं इसमें आपको सिखाया था कैसे हम लोग फलक देखते हैं। तो जो हमको सामने से सरफेस दिखे, देखिए सबसे पहले सामने से सरफेस आपको ये दिख रहा है, ये सतह दिख रहा है, ये क्षेत्र दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी फलक कहलाएगी। देखिए ये फलक हो गया, पहला फलक एक,
इसके पीछे भी ऐसे होगा सेम टू सेम। तो देखिए इसके पीछे हो गया ये दूसरा 2, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये हो गया आपकी तीसरा फलक 3, इसके पीछे सेम इसी प्रकार का होगा, वो हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए इसी प्रकार एक फलक ये हो जाएगा 5, सेम इसी प्रकार इससे पीछे होगा तो ये हो जाएगा 6। तो जो सतह जो क्षेत्र हमें सामने से दिखते हैं, जो क्षेत्र हमें सामने से दिखते हैं उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग फलक कहते हैं, फेस कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात किनारा किसे कहते हैं। तो किनारा मैंने बताया था जहां दो फलक मिलती है, जहां दो फलक मिलती है। तो देखिए ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए ये एक फलक हो गया सामने वाला, और देखिए एक ये हो गया सामने वाला फलक। तो ये दोनों कहाँ मिल रही है, तो ये दोनों इस किनारे पे मिल रहे हैं। तो इससे क्या कहेंगे, इससे इस रेखाखंड मिल रहे, तो इस रेखाखंड को हम बोलेंगे किनारा। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए एक ये फलक हो गया सामने वाला, और एक ये फलक हो गया फेसेस। एक कहाँ मिल रहा है, देखिए ये इस किनारे पे मिल रहे हैं। इस किनारे को क्या बोलेंगे, एजेड, मतलब इस रेखाखंड को क्या बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास कुल कितने किनारे होते हैं, तो हमारे पास कुल 12 किनारे होते हैं, ठीक है। अब आती है बात शीर्ष किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं। तो जहां पे किनारा मिलता है, ठीक है। तो देखिए चलिए किसी एक कॉर्नर पर देखिए, देखिए एक किनारा, ये देखिए ये किनारा, ये हो गया एक किनारा, ये दूसरा किनारा, ये हो गया दूसरा किनारा, और ये हो गया आपका तीसरा किनारा। एक किनारा, दो किनारा, तीसरा किनारा कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारे वर्टेक्स कहलाएंगे, शीर्ष कहलाएंगे, ठीक है। अगर सारे बच्चों को ये वर्टेक्स, फेसेस और एज समझ में आ गया है, मतलब कि फलक, किनारा और शीर्ष समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी चार्ट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये वर्टेक्स, शीर्ष और किनारा समझ में आ गया है तो चार्ट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में, चलिए इसी पर आधारित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसी पर आधारित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 30 सेकंड का वक्त है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बोल रखा है आपको कि घनाभ के कितने फलक होते हैं, घनाभ के कितने फलक होते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपके पास मात्र 30 सेकंड वक्त है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिन बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। फलक क्या होती है, जो हमें सामने से सतह दिखती है, सामने से जो क्षेत्र दिखते हैं हम लोग काउंट करते जाएंगे। इस प्रकार हमें बतानी है कि घनाभ पर कितने फलक होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे पाएंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। क्या होता है, घनाभ के कुल कितने फलक होते हैं, तो मैंने बताया जो आपको सामने से दिखे। कैसे होंगे, देखिए ये हमारे फलक हो गए सामने वाले एक, इसी प्रकार इसकी इसी जैसा पीछे होंगे दो। जैसे कैसे याद करने का आपको तरीका बताया था, कैसे याद करने का तरीका बताया था, आगे आगे पीछे मिलकर कितने हो जाएंगे, दो। दाएं बाएं मिलकर कितने हो जाएंगे, दो। ऊपर और नीचे मिलकर कितने हो जाएंगे, दो। तो इस प्रकार कुल कितने हो जाएंगे, दो चार छह, कुल कितने हो जाएंगे, इस प्रकार कुल हो जाएंगे 6 फलक। बताया था आपको मैंने पिछली कक्षा में कैसे याद करते हैं हम लोग, एक आगे तो एक पीछे दो गए, एक ऊपर एक नीचे दो हो गए, एक दाएं एक बाएं हो गए, दो हो गए। टोटल मिले कितने हो जाएंगे, 6। तो कुल फलक कितने होते हैं, कुल 6 फलक होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। समझ में आ गया सर बच्चों को। चलिए तो हम लोग यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था, हम लोग ने यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बेलन सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे आज की कक्षा में हम लोग, बेलन सिलेंडर। देखिए तो जैसे हम लोगों ने घन घना पढ़ा था, घन घना पढ़ा था, सेम उसी प्रकार हम लोग आज सिलेंडर को, बेलन को पढ़ने वाले हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, फिर से बच्चे ध्यान देंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने घन घना पढ़ा था
उसी प्रकार हम लोग आज सिलेंडर को, बेलन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं बोला हूं किस प्रकार हम लोग ने पढ़ा था घनाभ, तो हम लोग ने घनाभ पढ़ा था कि जब, घनाभ क्या पढ़ा था कि जब हम लोग आयत को ऊंचाई प्रदान करते हैं, ऊंचाई प्रदान करते हैं, ऊंचाई देते हैं, तो क्या बनता है, तो हमारी घनाभ बन जाती है। उसी प्रकार सिलेंडर, बेलन किससे बनेगी, चलिए देख लेते हैं। तो जो बेलन होती है, तो अगर हमारे पास एक वृत्त होती है, तो वृत्त को जब हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं तो क्या बन जाती है हमारी, ये बेलन बन जाती है। कहने का मतलब अगर हम इसे ऊंचाई प्रदान करें, अगर हम इसे ऊंचाई प्रदान करें तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारी बेलन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये हमारी बेलन बन जाएगी। चलिए मैं इसको अच्छे से और बताया, ध्यान देंगे। तो इस प्रकार अगर सारे बच्चों को ये बेलन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बेलन क्या होता है, सिलेंडर क्या होगा, कि जब हम लोग वृत्त को ऊंचाई प्रदान करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, हमारी क्या बन जाएगी, बेलन बन जाएगी। तो इस प्रकार हम ध्यान से देखेंगे तो एक वृत्त के, एक बेलन के पास कुल कितने वृत्त होंगे, एक बेलन के पास कुल 2 वृत्त दिखेंगे आपको, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो जो बेलन होता है वो अनगिनत वृत्त से मिलकर बनती है, अनगिनत वृत्त से मिलकर बनती है। अभी के लिए आपको क्या समझना है, अभी के लिए आपको ये समझना है कि जो बेलन होती है, जो बेलन होती है वो वृत्त को एक ऊंचाई, मतलब वृत्त को जब ऊंचाई प्रदान करते हैं तो क्या बनती है, हमारी बेलन बन जाती है। क्या बन जाती है, बेलन बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग और कैसे समझ सकते हैं, चलिए ध्यान देंगे, इसको और हम लोग कैसे समझ सकते हैं। चलिए सभी के सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरी स्क्रीन की तरफ, देखिए ये सारे बच्चों को दिख रहा होगा, देखिए सामने से आपको क्या दिख रहा है, देखिए सामने से आपको ये वृत्त दिख रहा है, ये वृत्त दिख रहा है सभी बच्चों को, देखिए सामने सभी बच्चों को वृत्त दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। देखिए जब इसको हम देखिए यहाँ से एच ऊंचाई दे दिए तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी बेलन बन जाएगी, ये हमारी क्या बन जाएगी, बेलन बन जाएगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सब बच्चे, देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी वृत्त है, ये हमारी क्या है, वृत्त। इसको जब हम लोग एच ऊंचाई देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी बेलन बन जाएगी, ये हमारी क्या बन जाएगी, बेलन बन जाएगी। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, देखिए फिर मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए ये क्या है, ये हमारी वृत्त है, इसको देखिए मैंने ऊंचाई प्रदान कर दिया तो ये हमारी क्या बन गई, बेलन बन गई। ध्यान देंगे, देखिए इधर भी हमें एक वृत्त दिख रहा है और इधर से भी हमें एक वृत्त दिख रहा है, दोनों तरफ से हमें एक वृत्त दिख रहा है। देखिए इधर से हमें एक वृत्त दिख रहा है और इधर से भी हमें एक वृत्त दिख रहा है, और बीच में ये क्या हो जाएगी, इनकी एक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं कि बनता कैसे है। अब हम लोग ध्यान देते हैं ये बनता कैसे। देखिए ये क्या दिख रहा है, सारे बच्चे बताएंगे ये क्या दिख रहा है आपको, किस प्रकार की आकृति दिख रही है, सारे बच्चे बताएंगे ये किस प्रकार की आपको आकृति दिख रही है, सारे बच्चे बताएंगे। वर्ग देखिए, चलिए सामने देखेंगे सारे बच्चे, किस प्रकार की आकृति दिख रही है, किस प्रकार की आकृति दिख रही है, बहुत बढ़िया, किस प्रकार की, रेक्टेंगल दिख रही है, हमें आयत दिख रही है। क्या दिख रही है, हमें आयत दिख रही है। ठीक है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए इससे मैं बेलन कैसे बनाते हैं सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए मैंने इसको क्या किया, इससे इसको गोल कर दिया, चलिए ऐसे मैंने क्या किया, इसको गोल कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखिए सामने से आपको क्या दिख रहा है, सामने से आपको एक वृत्त दिख रहा है। ठीक है, सामने से आपको क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, और इस वृत्त को देखिए हमने क्या किया, एच हाइट दे दिया, ये क्या बन गया, बेलन बन गया। कहने का मतलब क्या है कि एक बेलन के पास एक ये वृत्त हो गया, एक पीछे एक वृत्त ये हो गया, और बीच वाला क्या होता है, बीच वाला आपका ये आयत होता है। बीच वाला क्या होता है, आयत होता है। मैं फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान देंगे, देखिए बीच वाला क्या होता है, देखिए एक आयत होता है, तो इस आयत को जब हम लोग इसको ऐसे गोल कर देते हैं, इसको जब हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपकी बेलन बन जाएगा, ये आपकी क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो एक बेलन बस एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, और बीच वाला जो है आपका आयत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग अभी समझने वाले हैं, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग अभी अच्छे से समझने वाले हैं। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। इस प्रकार हम लोगों ने क्या सीखा, इस प्रकार हम लोगों ने ये सीखा कि जो बेलन होती है, जो बेलन होती है उसमें क्या होती है, जो बेलन होती है वो ऐसी ठोस आकृति होती है जिनकी
ऐसी ठोस आकृति होती है जो दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। मैंने अभी अभी समझाया कि जो आगे और जो पीछे होती है वो क्या होती है, वृत्त होती है। जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, वो आयत होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त और एक ये वृत्त, दो वृत्त हो जाती है। जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, वो हमारी आयत होती है। अब हम क्या करते हैं, इस आयत को ऐसे फोल्ड कर देते हैं, दोनों तरफ से इसे मोड़ देते हैं, इसको वक्र बना देते हैं, गोल बना देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मोड़ रखा है, इसको गोल बना देते हैं, तो ये हमारी इस प्रकार की बेलन बन जाती है, जिसमें ये ऊपर के दो क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं आपके वृत्त। ये दोनों क्या होते हैं, वृत्त। ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, वृत्त। और बीच वाला जो सरफेस होता है ये होता है वक्र आयत। क्या होता है, ये होता है आयत। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। आगे समझ में? चलिए अब आती है बात की, आपको तो यहां तक समझ में आ गया कि जो बेलन होती है उसके पास दो वृत्त होते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेलन होती है जिसके पास दो वृत्त होती हैं, इसका मतलब इसकी जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही त्रिज्या इसकी भी होगी। इसमें किसी बच्चे का डाउट? मतलब कि जितनी त्रिज्या ऊपर वाली वृत्त की होगी उतनी त्रिज्या नीचे वाली वृत्त की होगी। यहां तक सारे बच्चों क्लियर है? अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है कि त्रिज्या दोनों की समान होगी तो चार बॉक्स में वाइट अप करेंगे, समान होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले, अब ये बात आती है कि जो ये त्रिज्या होती है, जो ये त्रिज्या वाली सरफेस होती है या जो ये बेस होता है, जो ये हमारा बेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आधार। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी को हमको बोलते हैं हम लोग आधार। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आधार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आधार। ठीक है, यानी जो ये हमें वृत्त दिखती है इसी को हम लोग बोलते हैं अपना आधार। यानी आधार की जो त्रिज्या होती है वो बराबर होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो वृत्त को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं, जब वृत्त को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, जब वृत्त को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो क्या बन जाती है, वो हमारी बेलन बन जाती है। तो इस प्रकार हम लोग अगर इससे ऊंचाई प्रदान कर दें, जैसे कि हम अगर यहाँ से इसको ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, जो ऊंचाई जो होती है वो लंबवत होती है, तो उसे हम लोग बेलन कहते हैं। तो इसको और सरल भाषा में हम क्या याद कर सकते हैं कि दोनों वृत्तों के बीच की दूरी जो होती है हमारी ऊंचाई होती है। दोनों वृत्तों के बीच की जो दूरी होती है वो ऊंचाई होती है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया, अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। बहुत ही सरल है। एक बार मैं फिर से रिपीट करते ध्यान देंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, ऊपर नीचे क्या होता है, आपका वृत्त होता है। जब वृत्त को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा बेलन कहलाता है। कहने का मतलब कि ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाले वृत्त के बीच की दूरी क्या होती है, हमारी ऊंचाई कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। आगे समझ में? और दोनों वृत्तों की त्रिज्या जो होती है समान होती है। सबसे सरल प्रश्न ये है कि सबसे सरल प्रश्न ये है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वही त्रिज्या हमारी बेलन की होती है, क्योंकि बेलन जो होता है वृत्त से मिलकर बनती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई नहीं टी टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में वाई नहीं क्या टाइप करना है, आपको टी टाइप करना है सारे बच्चों को। चैट बॉक्स में वाई नहीं टी टाइप करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोला गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है। 1 मिनट से भी कम वक्त है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सरल है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां दीजिए,
पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न बोला है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सिर्फ आपको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। जब मैं बोलूं कि दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का योग ज्ञात करना है तब आप उसको जोड़ा कीजिएगा। अगर मैं नहीं बोलूं कि दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं को योग ज्ञात करना है तब आपको जोड़ना नहीं है। अब सिंपल क्या बताना है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। चलिए 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं जल्दी से जल्दी उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो बेलन है किससे मिलकर बनता है, तो बेलन जो होती है हमारी त्रिज्या, सॉरी वृत्त को जब हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं, वृत्त को जब हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं तो हमारी बेलन बन जाती है। इसका मतलब कि दोनों वृत्त की त्रिज्या जो होगी समान होगी, यानी जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही त्रिज्या हमारी बेलन की त्रिज्या होती है, क्योंकि बेलन जो होता है किससे मिलकर बनता है, तो बेलन जो होता है हमारी वृत्त से मिलकर बनती है। तो एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोल देता हूं कि वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू बेलन की त्रिज्या, यानी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वही त्रिज्या बेलन की त्रिज्या होगी। यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी बेलन की भी त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब बहुत बच्चे 10 सेंटीमीटर आंसर किए हैं, तो मैंने क्वेश्चन में ये पूछा था सिर्फ कि बेलन की त्रिज्या क्या है। अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि बताइए दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग कितना है, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता कि बताइए दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग जोड़ कितना है, तब आप 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर करते हैं तो 10 सेंटीमीटर उत्तर होता। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ पूछा है कि वृत्त बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। जितने भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं कोशिश कीजिए कि आप क्लास के अंत तक रहें, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग फीडबैक फॉर्म भरने वाले हैं। तो जो जो बच्चा फीडबैक फॉर्म भरेगा उनकी उपस्थिति मानी जाएगी कि वो उपस्थित है, नहीं भरेंगे तो उनकी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलिए तो कोशिश कीजिए क्लास के अंत तक रहें। चलिए अब इसी प्रकार एक प्रश्न और देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। इसी प्रकार एक प्रश्न और देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोला है कि यदि नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, नीचे दिए गए जो बेलन की है इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। आपके पास मात्र 30 सेकेंड का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 25 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है। वृत्त, दोनों वृत्तों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं हम लोग, बेलन की ऊंचाई कहते हैं। दोनों वृत्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, बेलन की ऊंचाई कहते हैं। मैंने बहुत ही सरल भाषा में बताया था आपको। वृत्त को जब हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो वो बेलन बन जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे। हमें पता है कि बेलन की ऊंचाई क्या होती है, तो बेलन की ऊंचाई वृत्त के
दोनों वृत्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? बेलन की ऊंचाई बोलते हैं। तो देखिए एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया। तो मैंने बताया था दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग इसकी ऊंचाई कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी, ये इसकी हो जाएगी ऊंचाई। चलिए मैं यहाँ इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये इसकी हो जाएगी ऊंचाई। यानी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई हमारे पास है, ऊंचाई हमारे पास है, ऊंचाई हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो यहां लिख भी देते हैं हम लोग, दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी को हम लोग बोलते हैं, उसकी लंबवत दूरी को बोलते हैं उसकी ऊंचाई। दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। ऊंचाई हम लोग किसे कहते हैं? तो दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में अब वाई नहीं टाइप करना है, क्या टाइप करना है आपको? टी टाइप करना है। चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करना है, क्या टाइप करना है आपको? टी टाइप करना है। अगर समझ में आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सीखने जा रहे हैं अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, जिसमें हम लोग सीखेंगे टोटल सरफेस एरिया एवं लेटरल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब क्या है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये दो प्रकार का क्षेत्रफल होता है। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है वक्र, या इसको पार्श्व भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने तो लिखवा दिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे होते हैं वक्र या पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया और इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर ये दोनों होता क्या है? ये दोनों होता क्या है? ये दोनों होता क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, दोनों होता क्या है? ठीक है। चलिए, तो सारे के सारे बच्चे, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे बच्चे क्या ध्यान देंगे? मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। चलिए, सबसे पहले मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सारे बच्चों को ये दिख रहा है? अगर सारे बच्चों को ये दिख रहा होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। चलिए, अगर सारे बच्चों को ये दिख रहा होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे दिख रहा है? सारे बच्चों को दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे। देखिए, अगर हमें बोला गया, देखिए ये चारों तरफ, देखिए चारों तरफ से ये बंद है, ये चारों तरफ से क्या है? बंद है। ये चारों तरफ से क्या है? बंद है। तो अगर हमें इस घनाभ, जैसे क्या है मेरा घनाभ है, क्योंकि ये देखिए सामने से आपको ये आयत दिख रहा होगा, इस आयत को हम लोगों ने ऊंचाई प्रदान कर दिया, इतना बढ़ा दिया है, तो ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। ठीक है। अब हमें बताइए इसका निकालना है, हमें मान लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसी भी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है। चलिए, अब कोई बच्चा चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप नहीं करेगा, चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप नहीं करेगा। ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हमें कोई भी आकृति देता है, अगर हमें कोई भी आकृति गिवन होती है, दी गई होती है, तो अगर वो कहीं से खाली ना, देखिए ये चारों तरफ से क्या है? देखिए चारों तरफ से ये बंद है, ये चारों तरफ से क्या है? बंद है। तो अगर हमें इसकी क्षेत्रफल निकालनी होगी तो ये क्षेत्रफल कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए ये चारों तरफ से बंद है, ये देखिए चारों तरफ से ये बंद है, तो अगर कहीं से भी ये खाली नहीं है, कहीं से भी ये खुला नहीं है, और कहीं से ये खुला होता है तो उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग नहीं कहते, उसे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग नहीं कहते। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर देखिए चारों तरफ से ये बंद है,
तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, देखिए चार तरफ से बंद है, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसे कहेंगे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब आप बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर तो फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहेंगे। तो चलिए देखिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, देखिए मैंने इसको क्या किया, दो तरफ से इसको मैं खोल देता हूँ। चलिए इसको मैं इधर से खोल दिया और इसको मैं इधर से भी खोल देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा इसको खोल देता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए मैंने क्या देखिए इनको दो तरफ से खोल दिया, मैंने देखिए इसको दोनों दो तरफ से खोल दिया, देखिए इसको मैंने देखिए इधर से खोल दिया, खोल दिया। देखिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, देखिए तो अब क्या हुआ कि इसकी दो सतह जो है हट गई है, इसकी दो सतह जो है हट गई, ये ओपन दिख रहा है, वो खुला दिख रहा है। तो जब इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, इस सतह का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, इन फलकों का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो इससे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया सर बच्चों को। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। देखिए अगर चारों तरफ से बंद, देखिए ये चारों तरफ से बंद है, इधर से बंद, इधर से बंद, चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है। तो अगर चारों तरफ से बंद आकृति होगी, बंद आकृति होगी पूरा चारों तरफ से, तो उसको कहेंगे हम लोग, उसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसे कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से रिपीट करता हूं, अगर चारों तरफ से बंद होगी, देखिए चारों तरफ से बंद है, बंद आकृति है, ये देखिए चारों तरफ से बंद आकृति है, तो इसे कहेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं क्या करता हूं, इसको दो तरफ से खोल देता हूं। देखिए तो मैंने क्या किया, यहां से इसको ओपन कर दिया और इधर से मैंने इसको ओपन कर दिया। चलिए देखिए मैंने ओपन कर दिया, तो देखिए ये ओपन हो गया, खुल गया। तो देखिए अब इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल को हम लोग कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र को ही बोलते हैं हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर सारे बच्चों को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, टी नहीं टाइप करना है, वाई टाइप करना है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए अगर मेरे पास ये देखिए बंद आकृति है ना, अगर चारों तरफ से बंद होती है तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो ये कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ अगर एक तरफ से भी खुला होगा तो उससे भी कहेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिर्फ हमें ओपन मिल जाएगी तो हम उसे कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, इसको देखिए दो तरफ से खोल दिया, ये कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत ही सरल था। चलिए आप आशा करते हैं सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा तो इस तरह हमें समझ में आ गया कि अगर हमें बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना होता है, अगर हमें बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालना होता है तो वो कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमें कहीं से खुली आकृति मिल जाती है तो उसके हम कह देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए हम लोग दो तीन एग्जाम्पल का अनुसार समझ लेते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है। जैसे कि ये आपके पास एक गोला दिख रहा होगा, ये जो गोला है चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है, इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल होगा तो इस क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, इस क्षेत्रफल बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी प्रकार से ये देखिए बेलन है, ये भी देखिए चारों तरफ से बंद है, इसे कहेंगे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। अब आपके पास ये प्रश्न आएगा सर फिर हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहेंगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं कि देखिए ये बेलन है, इसका जो ये आधार है ये खुला हुआ है, ये आधार खुला हुआ है और ये भी खुला हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए इसको कलर भी नहीं किया गया है, इसको ग्रीन कलर से कलर भी नहीं किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये खुला हुआ है। तो ये जो बीच वाला शीर्ष सरफेस है इन्हीं का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकालना है, तो ये कहलाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको और क्या बोल सकते हैं, वक्र को हम लोग पार्श्व भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे समझ में, एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, चलिए देखिए उसी प्रकार ये शंकु दिख रहा होगा, इस शंकु में देखिए हम लोगों ने क्या किया, आधार को खुला रखा है, ये क्या है, खुली है, इसका मतलब ये किस प्रकार की आकृति हुई, इसका मतलब ये जो है आपकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना।
चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी 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 सारे बच्चे जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिए सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोला गया है नीचे दिए गए घनाभ में जो हरे रंग से किस क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 30 सेकंड का वक्त है। बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत है। सभी के सभी बच्चों का अभी तक उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न बोला है कि नीचे दिए गए घनाभ में हर रंग का जो क्षेत्र दिया गया है किसे दर्शाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को दर्शाता है या पार्श्व, पार्श्व को हम लोग बोलते हैं वक्र। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल था। क्या दिखा था ये ग्रीन कलर का, इसका मतलब जो है ये ऊपर वाली जो है भुजा, ऊपर वाली जो सतह है, ऊपर वाली जो फलक है वो क्या है, खुली है। खुली है मतलब क्या है, इस किस प्रकार इसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमें पता है वक्र को और हम क्या बोलते हैं, तो वक्र को हम लोग पार्श्व भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। आगे समझने सर बच्चों को। चलिए इसी प्रकार से अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एक आकृति का जो हम लोग ने त्रिविमीय आकृति पढ़ी है सभी का हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जिसमें कि सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं सारे बच्चों से ये पूछना चाहता हूं कि जो घनाभ होती है, जो घनाभ होती है वो किससे मिलकर बनती है, सारे बच्चे बताएंगे। जो घनाभ होती है वो किससे मिलकर बनती है, तो जो घनाभ होती है वो आयताकार फलकों से मिलकर बनती है, आयत के फलकों से मिलकर बनती है। चलिए तो अगर आपको ये समझ में आ गई होगी तो आप घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 फलकों के, मतलब 6 फलक मतलब 6 आयतों को, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसको अच्छे से बताने के लिए मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक घनाभ बनाया था। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे सर बच्चे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे घनाभ बनाया था। चलिए जब घनाभ को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं, जब घनाभ को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं तो वो कहलाता है हमारा, सॉरी जब हम लोग आयत को ऊंचाई प्रदान करते हैं तो वो कहलाता है हमारा घनाभ। कहने का मतलब क्या है कि जब शुरू में क्या था, देखिए शुरू में ये क्या था, हमारे पास सिर्फ थी आयत जिसके पास थी लंबाई और क्या थी, चौड़ाई। जब हम इसे ऊंचाई प्रदान, जैसे जब इसे हम क्या किए इधर ऊंचाई प्रदान कर दिए, ये क्या बन गई, ये हमारी बन गई घनाभ। ये हमारी क्या बन गई, घनाभ। अब मैंने आपको सिखा भी दिया कि घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं, तो इसके पास कुल 6 फलक होते हैं, 6 सतह होते हैं, है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं 6 फलकों को अलग अलग तोड़ देते हैं, अलग अलग हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए ध्यान दें, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, नीचे ऊपर, मैं यहां लिख भी देता हूं, चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करता हूं मैं नीचे और ऊपर वाली सतह, कहने का मतलब कौन सा सतह, ये वाली सतह और इसके ऊपर वाली सतह, ये जो सतह है, इन दोनों सतह का हम क्या करते हैं सबसे पहले इसका ड्राइंग करते हैं, इसकी हमें
क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए क्या करते हैं, हम पहले ऊपर नीचे का लिख लेते हैं। चलिए हम बनाते हैं आपको सामने 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 आपके पास, देखिए क्या करते हैं, एक नीचे वाली ये सतह हो गई और ये हो गई आपकी ऊपर वाली सतह। ठीक है, सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे, देखिए ये नीचे वाली सतह है तो ये क्या है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है, ये इसकी ऊंचाई है। तो उसी प्रकार इसकी भी ये हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। उसी प्रकार ये हो जाएगी इसकी लंबाई और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। अजय समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब आती है बात, ये तो गई नीचे ऊपर। अब आगे हमारे पास कि दाएं बाएं वाला देख लेते हैं, दाएं और बाएं। दाएं बाएं कहने का मतलब कौन सी सतह के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए दाएं बाएं कहने का मतलब हम कौन सी सतह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाली सतह हो गया मान लीजिए आपकी इसकी दाएं, तो ये वाली इसकी सतह हो जाएगी बाएं। ये वाली अगर इसकी सतह हो गई दाएं तो ये वाली इसकी सतह हो जाएगी बाएं। तो चलिए उसको भी मैं बना लेता हूं आपके लिए। ये हो जाएगी इसकी बाएं वाली सतह और ये हो जाएगी इसकी दाएं वाली सतह। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि दाएं बाएं में कौन कौन सी इसकी बीमा है। तो देखिए ये इसकी ऊंचाई है तो ये इसकी क्या है, ये इसकी चौड़ाई है। देखिए ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें ऊंचाई और चौड़ाई है। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए ये इसकी हो गई ऊंचाई और ये इसकी हो गई चौड़ाई, ये इसकी हो गई ऊंचाई और ये इसकी हो गई चौड़ाई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि तो जल्दी जल्दी चार बॉक्स वाई टाइप करेंगे। देखिए बहुत ही सरल है। मैं क्या करता हूं, जो घनाभ के 6 फलक है उनको मैं अलग अलग निकाल के उसको ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए नीचे ऊपर का निकाल लिया, मैंने दाएं बाएं का निकाल दिया। बच्चा कौन सा है जल्दी बताएंगे सब बच्चे। अब कौन सी सतह बची है, कौन सी सतह बची है सारे बच्चे बताएंगे। नीचे ऊपर हो गया, दाएं बाएं हो गया, कौन सी सतह बची है, अब बची है सतह आगे और पीछे की सतह बची है। चलिए आगे और पीछे की सतह बची है, देखते हैं कौन कौन है। तो देखिए आगे वाली सतह, ये पीछे वाली सतह हो गई, नीचे वाली जो है, और ये हो गई आपकी आगे वाली सतह। चलिए मैं इसको अच्छे से कर देता हूं, ध्यान देंगे कौन कौन सी सतह बची है। एक आगे वाली सतह बची है और एक पीछे वाली सतह बची है। ये हो जाएगी आपकी आगे वाली सतह और ये पीछे वाली सतह। देखिए आगे वाली सतह में क्या है, देखिए ये हो गई लंबाई और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। तो आगे वाली सतह में आपके पास बची है सिर्फ लंबाई और चौड़ाई और पीछे वाली सतह में वही हो जाएगी लंबाई और चौड़ाई। अगर सारे के सारे बच्चों को ये 6 फलक, सारे के सारे बच्चों को ये 6 फलक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, अगर 6 फलक अच्छे से समझ में आ गया है कि ये 6 फलक मैंने कैसे लाया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये 6 फलक अच्छे से समझ में आ गया कि मैंने कैसे लाया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में। चलिए अब आती है बात की इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। उसको दूसरी भाषा में याद करते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है 2 बीमाओं का गुणनफल होता है। जब 2 बीमा को गुना करते हैं तो क्या होता है, वही हमारी आयत का क्षेत्रफल होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा, देखिए इसकी होगी लंबाई गुने ऊंचाई, जोर पहले की हो गई लंबाई गुने ऊंचाई। तो इस प्रकार ध्यान से देखिएगा तो इसकी जितनी क्षेत्रफल आएगी उतनी क्षेत्रफल इसकी भी आएगी। तो क्या इसको हम लोग 2 गुना लिख सकते हैं, क्या इससे हम लोग 2 गुना लिख सकते हैं, हाँ इसको हम लोग 2 गुना लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इससे लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल जो होगा समान होगा। तो इसको हम लिख दिए 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई, है ना। चलिए उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका भी क्षेत्रफल उसी प्रकार होगा 2 गुने, जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या होगा, 2 गुने ऊंचाई। चलिए इसमें अच्छे से लिख देता हूँ पीछे करके। देखिए ये हुआ इसका क्षेत्रफल 2 गुने, बताइए सर बच्चे क्या होगा, 2 गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई गुने चौड़ाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार इसका बताएंगे सर बच्चे क्या होगा, इसका बताएंगे सर बच्चे क्या होगा, इससे क्या होगा सर बच्चे बताएंगे 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। अब देखिए अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 आयताकार फलकों का योग। मतलब सारे के सारे क्षेत्रफल को अगर हम लोग जोड़ देंगे, सारे के सारे क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, इसको चलिए जोड़ देते हैं।
चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा 2, सब में 2 कॉमन, देखिए देखिए सब में 2 है तो 2 को क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल लिए। चलिए 2 को बाहर निकाल लिए, ये हो जाएगा आपके पास लंबाई गुने ऊंचाई, ठीक है, जोड़ यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई गुने चौड़ाई, जोड़ यहाँ पे हो जाएगा आपके पास लंबाई गुने चौड़ाई। अब बहुत बच्चे क्या याद करके रखते हैं कि सर इसको हम लोग को इंग्लिश में भी याद करा दीजिए। चलिए मैं आपको इसको इंग्लिश में भी याद कराता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे, सर बच्चे ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में भी याद कराता हूँ। चलिए सभी बच्चों को पता है कि हम लोग लंबाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम लोग लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ। लेंथ का पहला टर्म क्या होता है, एल होता है, तो एल गुने ऊंचाई क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, हाइट एच, प्लस ऊंचाई क्या बोलते हैं एच, चौड़ाई क्या बोलते हैं ब्रेथ, मतलब उसका पहला लेटर क्या है बी, जोड़। चलिए यहाँ पे हम लोग गलत है, यहाँ पे गुना कर दिया, यहाँ पे होगा जोड़, सबको हम लोग जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास। देखिए अब हो जाएगा लंबाई, क्या लंबाई हमारी क्या हो गई लेंथ गुने चौड़ाई, क्या होगा चौड़ाई गुने हमारे पास ब्रेथ। तो इस प्रकार ये क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने चौड़ाई। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या आएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इंग्लिश में कैसे याद करेंगे, 2 गुने लेंथ गुने हाइट प्लस हाइट गुने ब्रेथ प्लस लेंथ गुने ब्रेथ। अगर सारे बच्चों को ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल कंसेप्ट है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल कंसेप्ट है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे सब बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बोला है कि एक घनाभ की जो है आपको लंबाई, एक घनाभ की जो है आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। क्या क्या दी गई है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो आपका इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसमें थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए सारे बच्चे, हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ की, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये हिंट काफी आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। चलिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक इस प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, सरलता पूर्वक इस प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट, बहुत ही सरल। देखिए मैं इसमें और भी आपको हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि अगर ये इसकी लंबाई है और ये इसकी मान लीजिए चौड़ाई है, तो ये किसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। एक है लंबाई, दूसरी है चौड़ाई और तीसरी है ऊंचाई। ठीक है, चलिए लास्ट 1 मिनट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करिए सर बच्चे। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। चलिए मैं आपको इसमें और अच्छे से हिंट देता हूँ, सारे बच्चों को ध्यान देंगे। सारे बच्चे लंबाई की जगह क्या रखेंगे हम लोग, लंबाई की जगह रखेंगे 15, चौड़ाई रखेंगे 10। इस तरह लंबाई की जगह 15 गुने ऊंचाई कितना है 20, फिर 10 गुने 20। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे सर बच्चे।
लास्ट 20 सेकेंड। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 लंबाई। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई प्लस, चलिए इसको और अच्छे से करते हैं हम लोग, लंबाई सॉरी ऊंचाई गुने चौड़ाई। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे दो, लंबाई हमारे पास क्या है, लंबाई हमारे पास 15 गुने चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारे पास 10 प्लस लंबाई हमारे पास 15 गुने ऊंचाई है 20 प्लस ऊंचाई हो गई 20 गुने चौड़ाई हमारे पास 10। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 15 गुने 10 कितना होगा 150 प्लस 15 गुने 20 कितना होगा 300 प्लस 20 गुने 10 कितना होगा 200। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 650। जब हम इसको जोड़ेंगे 650, अब क्या करना है हमको 2 गुने 650 करना है, तो ये आएगा आपके पास 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे जल्दी जल्दी सारे बच्चे। प्रश्न बहुत ही सरल था, सभी सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे। ले ली सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट, ले ली सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। सभी के सभी बच्चे क्लास के अंत तक जरूर रुकेंगे क्योंकि हमें फीडबैक फॉर्म भी देनी है। चलिए प्रश्नवाली 1.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 2.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे से बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 2.1 का ही है, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्नवाली 2.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है। चलिए तो सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चों ने अगर यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर सारे के सारे बच्चों ने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर सारे के सारे बच्चे